संसाधन कभी शौक के आड़े नहीं आते। पेशे से टीचर अशोक विहार निवासी ममता शर्मा इसका एक बड़ा उदाहरण है। ममता जी को बागवानी का शौक हुआ तो उन्होंने अपने घर की छत पर ही सब्जियां उगानी शुरू कर दी। ममता जी हर सीज़न में अपने हाथ से उगाई हुई सब्जियां ही इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने नियर और डियर को गिफ्ट भी करती हैं। इसमें ममता शर्मा को बहुत ही आनंद मिलता है। ममता जी का कहना है कि इससे उन्हें न केवल ताज़ी और अच्छी सब्जियां मिलती हैं, बल्कि पर्यावरण भी अच्छा रहता है और उनका यह शौक मानसिक तनाव से भी दूर करता है। ममता के इस शौक ने कई लोगों को अपने घर की छत पर बागवानी करने की प्रेरणा दी है। पेश है दिल्ली दर्पण टीवी की ममता शर्मा जी से एक मुलाकात। अगर मन में सच्ची चाह हो तो कोई भी चीज़ आपके शौक के आड़े नहीं आती है, और इसी का उदाहरण दिया है ममता शर्मा जी ने। आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अशोक विहार में इस वक्त मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ममता जी, ये बताइए, आपने अपने टेरेस को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। क्यारियों में सब्जियां लगाई जाती हैं, खेतों में लगाई जाती हैं, लेकिन आपने यहाँ पर गमलों में सब्जियां लगाई हैं और अपने शौक को आप पूरा कर रही हैं। इसके बारे में बताइए कि आपने कब सोचा इस बारे में? मैंने ना केवल गमलों में लगाया है, बल्कि छोटे छोटे डब्बे जो वेस्ट कर देते हैं हम, उनको भी नए स्टाइल से काट करके। आप ये देखिए कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने इन डब्बों में सब्जियां उगाई हैं। ये पालक है और ये पालक है, वो टब है, उसमें ये वीक में एक बार मैं ज़रूर बनाती हूँ घर का सब्जी, और जो स्वाद में भी अच्छी होती है और ऑर्गेनिक है, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक होती ही है। और आप इन टमाटरों को देखकर बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि ये घर में उगाए हुए टमाटर हैं। हरे रंग के टमाटर, छोटे छोटे, जो कि थोड़े ही दिनों में बड़े हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। हाँ, कितना टाइम लगता है? ये इसमें अब पकने में 15-20 दिन और लगेंगे, अगर अच्छी धूप आई तो। नहीं तो फिर ये छोटे ही रह जाएंगे। और खाने में ये वाले भी स्वाद होते हैं और लाल वाले भी। लाल तो सलाद के साथ में खाए ही जाते हैं, लेकिन इन टमाटरों का, मेरे घर में उगाए हुए टमाटरों का, और भी मेरे फ्रेंड्स को बहुत इंतज़ार रहता है कि कब वो टमाटर आएंगे और कब सलाद के रूप में हम एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि अच्छे से पूरा व्यू दिखाएं इनके टेरेस का, जो कि बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ हैं। यहाँ पर गोभी है, पालक है, और भी तमाम सब्जियाँ यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने सेम भी यहाँ पर लगाई हुई है। और इसके अलावा और कौन सी सब्जियाँ हैं? मिर्च है इधर, उधर हरी मिर्च जो लाल हो गई है, ये सुखाने डाल दी हैं। एक ही पौधे में मैंने काउंट किया था तो 240 हरी मिर्चें लगी। 240 हरी मिर्चें लगी थी। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप खुद सब्जियां यहाँ पर लगाती हैं और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और खुद से देखती हैं, खुद से उनकी परवरिश करती हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो कैसा महसूस होता है? मैंने इसके लिए कोई माल ही नहीं लगाया, लेकिन मुझे अति आनंद आता है। मैं सारे शौक छोड़ और सब जगह जाना छोड़ देती हूँ, लेकिन यहाँ पर आना मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो आप भी अपने एक तरह से स्ट्रेस को भी दूर कर सकते हैं अगर आप इस तरह से सब्जियाँ उगाते हैं यहाँ पर, और अपनी उगाई हुई सब्जियाँ आप खाती भी हैं? हाँ बिल्कुल, हम भी खाते हैं, आस पड़ोस वालों को भी देते हैं, फ्रेंड्स को भी देते हैं। तो जो आता है वो तोड़ कर भी ले जाता है। अभी फरवरी महीने में मैं ककड़ी लगाऊंगी, तो एक ककड़ी कम से कम 2 फीट बड़ी निकलती है। वो भी टब में ही मैं लगाती हूँ, लेकिन उसका स्वाद अलग होता है। 2 फीट की 2 फीट ककड़ी मैंने इनको स्वामी जी को भेजी। तो क्या इतनी सारी सब्जियां हो जाती हैं? आपको कुछ सब्जियां बाहर से भी खरीदनी पड़ती हैं? हाँ, बाहर से भी खरीदनी पड़ती हैं। ये तो घर की सब्जियां हैं जो हरी हैं, लेकिन और जो तरह तरह की सब्जियां हैं वो तो खरीदनी पड़ती हैं। और आपने बताया कि आपने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पिछली बार टमाटर उगाए थे। हाँ, पिछली बार मेरे इसी छत पर 20-22 किलो टमाटर लगा था, जो कि मैंने बहुत मैं स्कूल में टीचर हूँ, बहुत सी टीचर्स को दिया था खाने के लिए। इवन हमारी प्रिंसिपल महोदय को बहुत पसंद है हमारे घर के टमाटर, तो वो पसंद करते हैं। सारी लोगों को इंतज़ार रहता है। आस पड़ोस वालों को भी देती हैं? हाँ, आस पड़ोस वालों। चार्ज करती है उनसे? नहीं, वो तो गिफ्ट है, एज ए गिफ्ट है, वो चार्ज नहीं करती हूँ। ठीक है। और मेरे से और मेरे कैमरा पर्सन से कुछ चार्ज करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। मैं एक बुलावे पर आप आ गए हैं, ये तो आपकी मेहरबानी है। मैं आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। यहाँ सच में जिस तरह से आप ये काम कर रही हैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, प्रेरणा स्रोत एक तरह से है ये। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। दिल्ली दर्पण की टीम से शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस तरह से ये ममता शर्मा जी ने काफ़ी इंस्पायरिंग काम किया है। आप भी इसी तरह से पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाकर आप ऑर्गेनिक चीज़ें तो खा ही सकते हैं, इसके साथ साथ अपने स्ट्रेस को भी एक लिमिट तक दूर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश कुमार के साथ खुशबू शर्मा।